जम्मू कश्मीर में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया। चौधरी गुंड शोपियां में एक कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई। अस्पताल में इलाज के दौरान पूरन कृष्ण भट्ट नामी कश्मीरी पंडित की मौत हो गई। दहशतगर्द तंजीम कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर की सियासी समाजी तंजीमों ने इस मामले की सख्त मजम्मत की है और बेकसूर कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मकतूल के पसमानदान में बीवी के अलावा 5 साल का बेटा और 7 साल की बेटी शामिल है। एलजी मनोज सिन्हा ने भी इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। उन्होंने एक ट्वीट करके इस हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने लिखा कि मैं लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मुजरिमों और दहशतगर्दों को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। विश्व कुलगाम के ट्रांजिट कैंप में मुकीम माइग्रेंट एम्प्लॉयज ने कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज कौमी शाहराह पर किया गया। सर प्लीज कल भी कर सकते यार रुकिए यहाँ कैंप इतना बड़ा है, इतना बड़ा कैंप है। यहाँ मारने आए बंदे को, बेचारे को है? जो घर से निकल कौन सी सिक्योरिटी, कौन सी क्या, कौन सी आर्मी है? हमें शरीफ बंदा बेचारा इतना बैठा था, उसको गोली। कौन फौज है यहाँ? पुलिस वाले खुद अंदर चोरों की तरह बैठ रहे हैं। हम लोग मरेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और क्या करेंगे? कहाँ थे उस वक्त? बोलो, करेंगे हम क्या? कहाँ जाएंगे हम मरेंगे यहाँ ही। अब क्या हमारा ये कश्मीर नहीं है? क्या हमारा घर नहीं है ये? आपको क्या लग रहा था रिश्ते में? हमारा भाई है वो। रिश्ते में अगर हमसाया भी है ना, भाई है हमारा। जिगर का टुकड़ा था, भाई था। क्या बोल रहे हो आप? क्या लगता है? क्या आपको लगता है हम सेफ है? हम सेफ नहीं है। हम थे सेफ, मगर अब नहीं है सेफ। हम सेफ नहीं अब नहीं है सेफ। कहाँ है सेफ? हम जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, जब बंदे को अंदर से गोली मारी इधर। सुबह सवेरे 11 साढ़े 11 बजे के करीब हम अपने बागों में थे, तो ये लड़का यहाँ पे वहाँ से आया बाइक में, यहाँ खड़ा था। तो उसी वक्त हम बाग में हम सुना किलिंग हो गई है, बुलेट चली है। तो देखा जब यहाँ आए, यहाँ खून गिरा था, वहाँ खून गिरा था। इसके बच्चे जम्मू में हैं, बच्चे हैं, बीवी है, छोटा सा था ये, 40 ईयर्स ओल्ड था। यहाँ पे हकीकत में जो हमारे नेबर्स थे या कुछ थे, वेरी कोऑर्डिनेटिंग, वेरी, मगर क्या पता है कौन आया, किसने गोली मारी, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी जब से राहुल भट्ट की किलिंग हुई तब से तो डर ही लगता था, तब से आते नहीं थे। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पे बाग है तो कभी नजर देने आ जाते हैं यहाँ पे। नाव क्या जनाब? नाव त्रेलुकिनाथ। क्या दलील जनाब? यह आव यह और जो लड़के यह आव तौर तो सोन लड़कों सह आव बाइक पे सह वोत गर ये फायर दोस फायर ब्या गो सिर्फ फायर बस। शोपियां में कश्मीरी पंडित की हलाकत पर सदर अंजुमन शरीशियान के सदर आगा सैयद हसन ने कहा कि इस तरह के हमले इंसानियत के खिलाफ है और उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि यह सिर्फ पंडित का कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ है।
पंडित भाई को मारने की खबर मौसूल हुई, मैं इस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ। ये एक पंडित का कत्ल नहीं है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसका जितना भी मजम्मत की जाएगी वो बहुत कम है। अभी सुना, ये बड़ी दुखद बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि अभी हालात ठीक होने लगे थे, जिस वजह से आज यहाँ जम्मू कश्मीर में नया कश्मीर बनने लगा था, बट पाकिस्तान की कारस्तानी की वजह से अभी भी ऐसे मिलिटेंट यहाँ पे हैं जो निहत्तों के ऊपर वार करते हैं। हम इसकी भरपूर मजम्मत कर रहे हैं और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा, जिन्होंने ये किया होगा, पूरन कृष्ण भट्ट जो एक बेचारा शरीफ लड़का था जो अपने गांव में रहता था, उसको इन्होंने मार दिया है, तो जो उसके मारने वाले होंगे उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। तो बट एक बात ज़रूर कहेंगे कि ये अमन में खलल डालने की साजिश हो रही है पाकिस्तान द्वारा, और मैं उन तंजीमों से भी गुजारिश करना चाहूँगा जो तंजीमें यहाँ पे इनको जो है पुश करते हैं, मिठाई देते हैं, तो मैं उनको भी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा इसके ऊपर बढ़ चढ़ कर प्रोटेस्ट होने चाहिए ताकि आइंदा जो है ये ऐसा वाक़या न हो। अश्विनी चरंगू ने कश्मीरी पंडित की टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने इस कत्ल को मरकज की नाकामी से ताबीर किया है। कश्मीर में चौधरीगुंड में कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ है और टेररिस्ट द्वारा उनकी हत्या की गई है। ये सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए एक सबक है और उन्होंने इस बात से सीखना चाहिए जो वो बार बार कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में पीएम पैकेज में जितने भी मुलाजिम हैं उन्हें मजबूर कर रहे हैं कि वे कश्मीर में अपनी सर्विसेज दें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने इस बात से सबक लेना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की जो पिछले 4-5 महीने से प्रोटेस्ट जारी है और जो वो ये कह रहे हैं कि उनको जम्मू में रिलोकेट किया जाए, वो कितना जेन्युइन है। इसके साथ में ही हिंदू एम्प्लॉइज जितने भी कश्मीर में हैं, ये इस सरकार को इस बात से ये सबक भी लेना चाहिए कि जो हमला है वो कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटीज पर है, सिख माइनॉरिटीज पर है। और अगर पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जिस प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ये डिमांड रिलोकेशन की जम्मू में, ये केवल जायज नहीं है, उनकी ये डिमांड तो ऐसी है, ये बहुत पहले सरकार ने करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस सरकार ने भी और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त, उस वक्त की सिचुएशन और उस वक्त का पैकेज था, उसी को जारी रखा है और दुर्भाग्य से उसके नतीजे हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और आज की जो ये घटना है, ये केवल निंदनीय नहीं है, बल्कि मैं तो इसके लिए सरकार को भी भर्त्सना उनकी करता हूं कि उन्होंने सिक्योरिटी का कोई पुख्ता इंतजाम कश्मीर में किया नहीं है और जिसके कारण कश्मीर में हिंदू एम्प्लॉइज पर, हिंदू लोगों पर, हिंदू बिजनेसमैन पर और उसके अलावा जो माइनॉरिटीज वहां पर हैं उन पर बार बार हमला हो रहा है। ये सरकार के लिए एक चेतावनी है जो आज की ये दुर्घटना हुई है। शोपियां में मिलिटेंटों के हाथों कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल के बाद जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों में गुस्सा है। दूसरी जानब साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता ने इसे बुज़दिलाना हरकत करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल जैसे वाक़यात मुल्क मफाद में शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अपनी नापाक हरकतों को लगातार अंजाम दे रहे हैं और एक बार फिर से कश्मीरी पंडित पर उन्होंने निर्मम जो अटैक है वो किया है, उनकी निर्मम हत्या कर दी है। इस पर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का? इस समय भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के साथ मौजूद है कविंदर गुप्ता। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकियों ने इस तरह की हरकत। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। काफ़ी समय से इस प्रकार की चीज़ें थम गई थी, लेकिन इस प्रकार से जब शांति प्रक्रिया के चलते चलते इक्का दुक्का इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो चिंता होना स्वाभाविक बात है। तो हालांकि ये सुरक्षा बल जल्द ही इनको पकड़ भी लेंगे और मार गिराएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि
इस घटना को इस प्रकार से लेना चाहिए कि देश हित में कई बार इस प्रकार की जो कुर्बानियां वो व्यर्थ नहीं जाती हैं। मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं और ये भी कहता हूं कि इस जो व्यक्ति कश्मीरी पंडित की हत्या हुई है, ये कोई हत्या नहीं है, ये कुर्बानी है जो देश हित में है और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी की है। ये जो हमारा प्रशासन है, उन्होंने कई ऐसे लोगों को सैक भी किया है, ये उनको नौकरी से भी निकाला है जो ऑलरेडी वहाँ पर अंडरग्राउंड वर्कर बनकर या ओवरग्राउंड वर्कर बनकर के काम कर रहे हैं। देखिए, अब इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आगे इन घटनाओं से लेकर के कहीं ना कहीं अपनी वो पॉलिसी और तरीका चेंज करना पड़ेगा। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडित की कातिल की मजम्मत की। देखिए, एक और दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें हमारा कश्मीरी पंडित जिसने जम्मू कश्मीर को ना छोड़ने का फैसला किया, ये फैसला किया कि मैं यहाँ के लोगों के साथ, हम मुसलमानों के साथ जीने मरने का फैसला किया। आज 30-35 साल के बाद उसको निशाना बनाया गया, जबकि यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, इतनी आर्मी, इतने फोर्सेस हैं, लोगों को जेलों में डाला जाता है हाइब्रिड मिलिटेंट के नाम पे, लोगों को मुलाजमतों से निकाला जाता है शक की बुनियाद पे, और उसके बावजूद बीजेपी नाकाम हो गई है। यहाँ के जो हमारे रहे कुछ कश्मीरी पंडित बचे हुए थे उनको हिफाजत देने में, और इतना ही नहीं बल्कि यही जमात अब निकलेगी, इनका जो खून है इसको पूरे इलेक्शन में बेचती है, उनसे वोट हासिल करती है। हालांकि अभी होम मिनिस्टर यहाँ आए जम्मू कश्मीर, उनके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो 10 मिनट कश्मीरी पंडित जो पिछले 6 महीने से जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात करते, उनके मुश्किलात सुनते और इसका कोई तरीक़ेकार निकालते कि वो किस तरह से उनको सेफ रखा जाए। तो ये बहुत अफसोस है। मेरी अपील होगी जितने भी हमारे मस्जिद के जो इमाम हैं और दूसरे मौलवी साहिबान से कि आप लोगों को समझाएं कि इकट्ठे रहें, भाईचारे को कायम दायम रखें, और इससे इस किस्म की हलाकतों से एक तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है, हम जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं। इसके अलावा इसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का फायदा है, जो इलेक्शन में इनकी जो खून बहता है, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस का है चाहे कश्मीरी पंडितों का है, वो इसको बेच के लोगों से वोट हासिल। जम्मू में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के घर में मातम का माहौल है। मुतवफ़्फ़ी अहले खाना और रिश्तेदार गम से निढाल हैं। उनके रिश्तेदारों का कहना है कि कश्मीर में मुकीम पंडित महफूज नहीं है। सरकार कश्मीरी पंडितों की हिफाजत के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं उठा रही है। उन्होंने कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडितों और मुलाजमीन की सिक्योरिटी पर सवाल उठाए। में था वो जो उग्रवादी टेररिस्ट उसके घर में अंदर घुस के उन लोगों ने उस पर गोलियों की बरसात कर दी। जो ये चौधरी गुंड का इलाका है, ये वहाँ पर कुछ 10-12 कश्मीरी पंडित घर रहते थे, क्योंकि उनके बड़े बड़े बागान थे, इसलिए ये जो वहाँ के जो उग्रवादी है वो उस पूरे गांव को खाली कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी सोची समझी चाल है, और हिंदू फ्री जो उनका जो ये कश्मीर का ये है, वो कश्मीर में से हिंदुओं को खदेड़ना चाहते हैं। बोलना क्या, जब खत्म ही हो गया, बेचारा स्वर्गवास कर दिया उन्होंने, तो खेल खत्म हो गया। छोटे 2 बच्चे हैं, कोई नौकरी नहीं है, अपनी जमीन कमाता था, उसी बाग शाग में वो अपना गुजारा चलाता था, कोई गवर्नमेंट सर्विस तो है नहीं उसकी। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा कुछ गवर्नमेंट कुछ हमारा सोचे, पंडितों का सोचे, जो ना कश्मीर के हैं ना जम्मू के हैं, हम दोनों तरफ हम ऐसे हैं। ये 32 ईयर से माइग्रेट नहीं हुए थे, कंटिन्यूसली वहाँ ही रहते थे। अब इनके बच्चे यहाँ थे, ये मकान बनाया था बीच में, तो उसमें यहाँ बच्चे रहते थे, और ये भी अभी 15-20 दिन पहले यहाँ गया था, क्योंकि बाग वगैरह थे, अब सेबों की कटाई, सेब वगैरह निकालने थे, और ये घर से निकला ही नहीं। वो जेके पुलिस वाले कभी भी नजर नहीं आए बाहर, वो कभी बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ खाना अंदर खाते हैं। उन्होंने एक बार अपने डीएसपी को भी अंदर नहीं आने दिया। ये हमारी सिक्योरिटी है वहाँ पर। कश्मीरी पंडित्स आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। हमारी प्ली नहीं कोई सुन रहा है। वी आर स्कैपगोट्स फॉर द सेक ऑफ आवर नेशन। समझ में ही नहीं आता क्या बनने के, कैसे है मैं आपको बोलूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल। I have got no words to express, please.
जम्मू के डिप्टी कमिश्नर एनी लवासा और एसएसपी जम्मू में अंजहानी पूरन भट्ट की रिहाइशगाह पहुंचे और अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। देखें, ये बड़ी दुखद घटना है जिस तरीके से वहाँ पे जो हुआ है, तो इसके लिए जो है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो भी इनके परिवार के साथ जितना साथ खड़ा है और इनके लिए पूर्ण साथ रहेगा, इनका पूरा सहयोग करेगा। और दूसरा, जिस तरीके से घटना हुई है उसका पूर्णतया पूरी सरकार लगी हुई है उसके तरफ की। कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस ने बेगुनाह कश्मीरी पंडित अंजहानी पूरन कृष्ण भट्ट के वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की है। उनका कहना है कि इस बहिमाना कत्ल से वादी के बाहर और अंदर मौजूद कश्मीरी पंडितों में सदमे की लहर दौड़ गई है। वादी में मुकीम कश्मीरी पंडित और माइग्रेंट मुलाजमीन गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। केपीसी के सदर कुंदन कश्मीरी ने कहा कि इस तरह की न खत्म होने वाली वहशियाना कार्रवाइयां गुज़श्ता 33 सालों से जारी है। कुंदन कश्मीरी ने कहा कि दहशतगर्दों के इन हमलों ने कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित बाशिंदों बशमूल पीएम पैकेज के मुलाजमीन और दीगर में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। उन्होंने वादी में मुकीम केपी को जम्मू और दीगर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की मांग की। ये बहुत अफसोस की बात है, आज कश्मीरी पंडित कम्युनिटी का और एक सदस्य बंदूकबारियों के हाथों से कत्ल किया गया। बेगुनाह बेचारा गरीब आदमी, 2 बच्चे, जबकि वो घर में था और बंदूकबारी उसके घर में आकर उसको कत्ल कर दिया। इसके लिए कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस और सारा कश्मीरी पंडित समाज इस बर्बरियत को कंडम करते हैं और जिन लोगों ने ये कत्ल किया है उनको हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनका पूरा कानूनी तौर पर उनके साथ उनको सजा दें। उसके अलावा इससे पहले भी हमारे बहुत सारे नौजवान मुलाजिम उनका भी बर्बरी से कत्ल कर दिया गया। हमारे सरपंच लोग थे, मुलाजिम लोग थे, मगर आज तक गवर्नमेंट ने कोई खास मौकूल उस पर इंक्वायरी नहीं हुई है जो कि हमारी कम्युनिटी उस पर सेटिस्फाई हो जाती कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके साथ क्या नहीं हुआ था। आज तक 32 साल से, ये बड़े अफसोस की बात है, 32 साल से गवर्नमेंट हमारी एक बात भी नहीं सुन रही। आज इस बर्बरियत पर कश्मीरी पंडित समाज और कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस पूरी मजम्मत करने के अलावा गवर्नमेंट से बोलते हैं कि आप इस बर्बरियत का, इस कत्लों का आप हिसाब दें, पतलों का जवाब दें कि ये कौन करता है, क्यों कश्मीरी पंडित के कौम को सिलेक्टिव किलिंग करके मारा जाता है, गवर्नमेंट ने क्यों फेल हो रही है उनको सिक्योर करने में। और जितने भी आज तक कश्मीरी पंडितों ने अपने डिमांड्स रखे हैं उनको भी नहीं मान लिया, आज तक कोई बात तक नहीं सुना। कश्मीरी पंडित समाज के साथ आज तक प्राइम मिनिस्टर साहब या दूसरे लोगों ने पूरे ध्यान देकर बात नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी। आज हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से अपील करते हैं कि वो आज ऐसे जो हमारे डेथ्स हो रही है कश्मीर में और आज की डेथ हो गई है, उनका पूरा वो पर्सनली इसमें से ज्ञान ले, क्यों ऐसा हो रहा है। चौधरीगुंड शोपियां में मकामी कश्मीरी पंडित की हलाकत को लेकर माइग्रेंट कैंप विसु काजीगुंड में पीएम पैकेज मुलाजमीन ने एहतजाज किया। उन्होंने कौमी शाहराह पर धरना दिया, जबकि उन्होंने हलाकत की मजम्मत की। इस दौरान विसु माइग्रेंट कैंप के इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया। चौधरीगुंड शोपियान में आज हुए एक बार फिर हमले में एक और कश्मीरी पंडित की जान जो है वो चली गई और इस हमले के फौरन बाद यहाँ वेसु ट्रांजिट कैंप में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। और हम आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इस ट्रांजिट कैंप को अपनी तहवील में लिया है और बाहर काफी सिक्योरिटी जो है उसको अलर्ट किया गया है। और जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीरी माइग्रेंट मुलाजमीन का, वो एहतजाज पे बैठे हैं। बडगाम में कश्मीरी पंडितों ने शोपियां में हुए कश्मीरी पंडित के कत्ल के खिलाफ एहतजाज करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर एहतजाजियों ने कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए हालात पुरअमन नहीं है।
मकसद वही सबको पता है, मकसद क्या है हमारा, क्या हो रहा है कश्मीर में, माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है। नॉर्मेसी सिर्फ टूरिस्ट के लिए है, नॉर्मेसी सबके लिए है, लोकल्स के लिए भी है, मगर हम जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए नॉर्मेसी नहीं है यहाँ पर। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पथराव बंद हुए, बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आई है, पथराव बंद हुए, स्ट्राइक्स, सब कुछ यहाँ पे काफ़ी नॉर्मेसी थी। मगर अगर देखा जाए तो असल बेस पे ये टारगेट किलिंग में कभी नॉर्मेसी नहीं हुई है। टारगेट किलिंग में एक कश्मीरी अभी भी मर रहा है, पंडित पहले भी मरता आ रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमेशा अपना लहू बहाता जाएगा वो। हमारी मांग सबको पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, सबको पता है, मुझे तो लग रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में सबको पता है, मगर अभी भी हमारा कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। हमें बिल्कुल हम तो मतलब ये मान रहे थे कि हमारे जैसे माँ बाप होते हैं ना, ध्यान रखते बच्चों का, हमने सोचा था ये एडमिनिस्ट्रेशन भी वैसी। न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पुंछ में नौजवानों ने कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के बेईमाना कत्ल के खिलाफ मिलिटेंसी और पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। दूसरी तरफ कश्मीर में रहने वाली गैर मुसल्लह अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीर में बसने वाली अक़लियतों को हथियार फराहम किए जाए और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। आज एक बार फिर हमारे कश्मीरी हिंदू भाई की फिर से निर्मम हत्या की गई कश्मीर घाटी के अंदर। हमें उस चीज़ का बहुत अफसोस है। जो ही हमें ये पता चला कि हमारे पूरन कृष्ण भट्ट जी जो एक सेब के बाग में काम करते थे, आतंकवादियों ने उनके ऊपर हमला करके उनकी हत्या कर दी और पूरे देश भर में एक शोक की लहर चली गई। हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी हमारी माइनॉरिटीज कश्मीर के अंदर रहती हैं उनको हथियार प्रोवाइड किया जाए या उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए। आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये जो हमारे कश्मीर के अंदर एक हिंदू भाई को उन्होंने आज किलिंग की है जो शोपियां के अंदर, तो इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज जो हमारी पुंछ की सिविल सोसाइटी पुंछ यूथ में बड़ा गुस्सा था, आज हमने एक प्रोटेस्ट किया इसी महीने से हुआ। यहाँ पर सभी वर्गों के लोग हैं, क्योंकि आज जो श्रीनगर में, कश्मीर में, शोपियां में जो बाग में पूरन कृष्ण भट्ट जी की जो निर्मम हत्या की गई है, टेररिस्ट ने जाकर उनकी टारगेट किलिंग किया है, उसके सिलसिले में आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ। कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के कत्ल पर मुश्तइल पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने एडीसी लॉ एंड ऑर्डर हरविंदर सिंह की तरफ से उनके हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी के बाद कनाल रोड पर से धरना खत्म किया। एडीसी जम्मू हरविंदर सिंह ने कहा कि पीएम पैकेज के एहतजाजी मुलाजमीन ने उनसे अपने मुख्तलिफ खदशात के बारे में बात की और उन्होंने यकीन दिलाया कि उनकी तरजीही बुनियादों पर मसाइल को हल किया जाएगा। एडीसी जम्मू हैं, अभी बातचीत इनकी हुई है कश्मीरी पंडित जो यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, ऐसा क्या बातचीत हुई है और क्या कहना है? देखिए, इसकी बैकड्रॉप में आज एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है शोपियां में, जहाँ पे हमारी एक प्रीशियस लाइफ गई। हमारे भाइयों का यही कहना था कि एक ऑर्डर हुआ है कश्मीर में जिसमें इनकी अटेंडेंस मैंडेटरी की गई है। एक डिमांड है कि उसे विड्रॉ किया जाए। उस पर हमने एश्योरेंस दिया कि हम ऊपर बात करते हैं और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। दूसरा, इनका ये कहना था कि 150 दिन से हम एक पीसफुल स्ट्राइक कर रहे थे, हमारे पास कोई आया क्यों नहीं। बट मैं उसमें भी एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है, हम देख रहे हैं और हम काम कर रहे हैं आपके लिए। और आपको आपके मीडियम के थ्रू आज हम आप लोगों को सबको कहना चाहेंगे कि इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन हम ज़रूर निकालेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर पर पीएचडी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में शराब और वोटरों के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। पीएचडी के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने मीडिया नुमाइंदों को पीएचडी की मीटिंग के हवाले से जानकारी दी। अभी मिनिस्टर साहिबान सुना है कि बड़ी तादाद में आ रहे हैं, कुछ आए हैं, तो आप देख लीजिए तोहफा लेकर क्या आए, गिरफ्तारियां। किसी भी थाने पर जहां भी मिनिस्टर साहब जाते हैं, आप देख लीजिए वहां थानों में गिनती क्या है, वहां आप देख लेंगे कि लोग दरवाजों पर रो रहे हैं। ये तोहफा है इस सरकार का, इस इंतजामिया का, और हमें अफसोस है कि अब यहां तक नौबत पहुंची है कि हमारे मुल्क के सबसे अहम ओहदे पर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, अब उन्होंने हाल ही में तारीख को उस ढंग से पेश किया जो हमारी नजर में नामौकूल ही नहीं बल्कि हकाइक के मुतरादिफ है। 370 हमें तोहफे में मिला नहीं,
हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं, और वो भी किसी एक शख्स की तरफ से नहीं, बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जिसने बुनियाद डाली जमहूरियत की, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर की पूरे मुल्क में, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उस वक्त सरदार पटेल साहब के गर्व पर जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और मुल्क की लीडरशिप ने आपस में तय किया कि मखसूस सूरत हाल, यूनिक सूरत हाल में जो रिश्ता बन रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम का, उन्हें जमानतें फराहम हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज फराहम हूं। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब ये इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त 306, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट में मेंबर थे। क्या मिटाया आपने उस हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को मिटाया जिसने रिश्ते को हतमी बताया था, जिसने रिश्ते पर मोहर लगाई थी। ये मैं मुल्क के दानिश्वरों से पीएचडी की तरफ से बताना चाहता हूं, आपकी खामोशी मुज़िर है हमारे लिए भी और मुल्क के आवाम के लिए भी। जबान खोलिए, ये सिर्फ हमारा मुकदमा नहीं, हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के फ्यूचर का, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्यूचर का ताल्लुक है। हम मुल्क के आवाम से, इलेक्शन कमीशन से और जो भी लोग हैं जो समझते हैं कि अब भी जमहूरियत जिंदा रहनी चाहिए, उनसे अपील करते हैं वो डॉक्यूमेंट पढ़े। कौन तोड़ता है इलेक्टोरल प्रोसेस को, कौन मसक करता है जो इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी को, हमें मालूम नहीं किसकी ईमा पर ऐसा हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, यह भी हमें बताया नहीं गया। और दूसरे दिन जबानी प्रेस को बताया जाता है हमने वापस लिया। वाह वाह, कमाल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में ऊंट किस करवट बैठ रहा है, गंगा कैसे बहती है। क्या ऑर्डर निकालो, उसमें हुक्मनामा लिखो कि तहसीलदार साहब मर्जी से किसी को भी वोटर लिस्ट में इंदराज कर सकता है, और फिर हमें कहेंगे गलतफहमी हुई। ये भी गलतफहमी। अब हमें बताइए, अगर कश्मीर में ये होता तो पता नहीं क्या इल्जाम दिया जाता हमें अगर हम बात कर लेते। जम्मू के आवाम से जाकर पूछ लीजिए, सारी पार्टियों ने बीजेपी को छोड़कर जो भी पार्टियां, जो भी ग्रुप्स हैं, उन्होंने कहा ये शब खून है हमारे आईनी जमहूरी हुकूक पर। हमें उम्मीद है कि सरकार को रिट्रीट करने पर, गलत कदम रोकने पर, रोक लगाने पर मजबूर किया जा सकता है। ये मायूसी पैदा कर लेंगे आवाम में, हमारी आबादी में, जम्मू में, कश्मीर में, कि जैसे अंधेरा ही रहेगा, सुबह आएगी नहीं। तजुर्बा यही बता रहा है, नेचुरल लॉ है, अंधेरा कितना ही सख्त हो, सुबह को आना ही है। हम आईनी दखलंदाजी हमें कबूल नहीं, हमारे हुकूक पर शब खून हमें मंजूर नहीं, हमें हमारी सिविल लिबर्टीज के हुकूक को दबाना हमें मंजूर नहीं। हम वो चाहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जमानत मिली है, और 5 अगस्त 6 अगस्त को जो हुआ उसे रिवोक करना है। आज करेंगे तो मुल्क के लिए बेहतर, जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर। कल कर लेंगे, लेकिन हमारा मानना है हम सबका, कुछ भी हो ये करना ही पड़ेगा। ये तवारीख में बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। इस खिलवाड़ को दूर करना ही कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जरूरी है और मुल्क में जमहूरियत को बचाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंद्र रैना ने पीएचडी की मीटिंग पर रद्दमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि 370 जम्मू कश्मीर के अवाम के मफाद में नहीं था। उन्होंने कहा कि 370 की वजह से कश्मीर की आम अवाम और अक़लियती तबक़ात और फ़िरक़ों का इस्तेहसाल किया गया।
हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष अरविंद रैना जी हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। जो आज पीएचडी की मीटिंग हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 370 था वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी जो बीजेपी ने ली है, बीजेपी की सरकार ने ली है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है? अगर कोई कानूनी तौर तरीकों से किसी को लगता है कि मुझे अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है तो हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है, ये अधिकार देता है। इसलिए अगर कोई अपने दिल की तमन्ना और हसरत पूरी करना चाहे तो अच्छी बात है। उनका ये भी कहना है कि वो सिविल सोसाइटी जो है पूरे मुल्क की, उससे रिक्वेस्ट की है कि वो उनका साथ दें, वो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के खिलाफ। देखिए, जो आर्टिकल 370 था उसने जम्मू कश्मीर के लोगों का भला नहीं किया। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जम्मू के डोगरे, क्या कश्मीर के कश्मीरी मुसलमान, किसी का भला नहीं किया। गुजर बकरवालों को उनके हक से दूर रखा। पहाड़ी कबीले के लोग, ओबीसी, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, दलित समाज, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, महिलाएं, सबके जो हकूक थे उसको दबाया गया 370 की आड़। अशनेगु इलाके में बडियारी गांव के नजदीक बानीपुरा सुपुर सड़क पर एक आईडी बरामद हुआ। इस आईडी को एक गैस सिलेंडर के अंदर छुपाकर रखा गया था। आईडी का वजन तकरीबन 16 किलो था। बानीपुरा सुपुर सड़क पर ट्रैफिक को मुअत्तल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। आईडी को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बनाकर एक बड़े हादसे को टाल दिया है। आईडी को नाकारा बनाने के बाद सड़क पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक बहाल कर दी गई। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मजीद 5 मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है। मिलिटेंटों से लिंक होने के इल्जाम में इन सभी को मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले से एक दिन पहले ही 36 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। किश्तवाड़ के स्कूलों में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए फर्जी हाजिरी लगाने के मामले में किश्तवाड़ चीफ एजुकेशन अफसर ने आज 3 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया। इससे कबल 4 असातिज़ा को इसी मामले में मुअत्तल किया गया था। दरअसल जिला किश्तवाड़ में गुज़श्ता दिनों से स्कूलों में नस्ब बायोमेट्रिक मशीन से छेड़छाड़ की शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद चीफ एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ सदरुशन शर्मा ने किश्तवाड़ कस्बे के नज़दीकी सरकारी स्कूलों में नस्ब बायोमेट्रिक मशीनों की अचानक चेकिंग की। इस दौरान 3 स्कूलों में नस्ब बायोमेट्रिक मशीनों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि ऐसे असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फर्स्ट राउंड में आप जानते हैं कि 7 टीचर्स को सस्पेंड किया गया था। वो जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की मशीन है उसमें टेम्परिंग थी। उसके बाद हमने नागसैनी जोन का दौरा किया, जिसमें 2 स्कूल्स में हम गए, रशगवाड़ी प्राइमरी स्कूल और नूस हाई स्कूल। उसमें जो प्राइमरी स्कूल था उसमें अनऑथोराइज्ड एब्सेंस का एक केस मिला। लोकल्स के मुताबिक वो अक्सर एब्सेंट रहता था। एक टीचर वहाँ से और 2 टीचर्स नूस हाई स्कूल से भी सस्पेंड किए गए हैं अनऑथराइज्ड एब्सेंस। जम्मू कश्मीर में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर फरोख्त की इजाज़त देने के हुकूमती फैसले और बिजली बिल में हालिया इजाफे पर मुश्तइल PDP यूथ विंग ने आज जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाज किया। नारे लगाते हुए मुजाहिरीन ने इस फैसले को जल्द अज जल्द वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने हाईवे को ब्लॉक करने की भी कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश को पुलिस एहलकारों ने नाकाम बना दिया। PDP यूथ विंग की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है। वीरेंद्र जी, क्यों ये प्रोटेस्ट किया गया? देखिए, प्रोटेस्ट का हमारा बिल्कुल सीधा सा कारण है कि जो आप देखिए कि एक सरकार की तरफ से आर्डर निकला है कि डिपार्टमेंटल स्टोर पर वो बियर को बेचना चाहते हैं, उसके हम खिलाफ हैं।
कि ये जम्मू के नौजवानों को आप नशे में धकेलना चाहते हैं, वो कोई बड़ी गलत बात है, उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा हमारा प्रोटेस्ट है जो बिजली के प्लान में 8% की बढ़ोतरी की गई है, बिजली महंगी की है। जम्मू कश्मीर के लोग जाएंगे कहाँ? बिजली हमारी, पानी हमारा, लेकिन बिजली हमें आगे से महंगी मिल रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर हैं। गवर्नमेंट ये तर्क देती है कि इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ये अहम है, क्या कहें? कौन सी इकोनॉमी बियर बीच के बूस्ट होगी, नौजवानों को नशे में धकेल के बूस्ट होगी? बहुत कर रही है, आप रोजगार के अवसर प्रदान कीजिए। आप तो नया जम्मू कश्मीर लाना चाहते हैं, तो आप ये लोग करना क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं ये ऑर्डर जल्द से जल्द रोल बैक होना चाहिए। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत आज दूसरे रोज भी मरकजी वजीर ममलिकत बराए तालीम सुभाष सरकार ने कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने मिनी सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से कायम करदा स्टॉलों का मुआयना किया। उनके हमरा DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन और मुतल्लका महकमों के अफसरान मौजूद थे। वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने वाले मुस्तहक अफराद से मुलाकात की और इनमें सरकारी स्कीमों के ऑर्डर तकसीम किए। वज़ीर ने मुख्तलिफ पंचायती राज नुमाइंदों और लोगों से मुलाकात की। हम जरूर बताएंगे, बंगाल से जरूर आएगा, इसलिए तो मैं सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लिया। और कल जहाँ रुके थे मैं पहलगांव में, वहाँ भी देखा ईस्ट से लड़की यहाँ काम करते हैं, ये तो हम बताएंगे। देखो कितना सेफ है, हमारे भारत के पूर्व प्रांत से एक लड़की वहाँ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा मिलिटेंसी कुछ नहीं है, लोग बहुत खुशी से जी रहे हैं, बहुत आराम से सबको डेवलपमेंट हो रहा है। ये हम PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने आज बांडीपुरा का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान वो सबसे पहले दारुल उलूम रहीमिया महमूदाबाद गईं, जहां पर उन्होंने दारुल उलूम के मुंतज़मीन के साथ बात की। वाज़ेर के दारुल उलूम के मोहतमिम मोहम्मद रहमतुल्लाह मीर कासमी के घर पर चंद रोज़ कबल NIA ने छापा डाला था। महबूबा मुफ्ती बाद में बांडीपुरा के नुपोरा इलाके गईं, जहां पर उन्होंने पार्टी के एक लीडर अब्दुल मजीद राही की इयादत की। अब्दुल मजीद राही कुछ अरसे से अलील हैं। इंतखाबी समरी पर नजरसानी का अमल 15 सितंबर को शुरू हुआ था और 25 अक्टूबर को अख्तिताम पजीर होगा। इसलिए इंतजामिया की जानिब से वोटरों की सहूलत के लिए 15 और 16 अक्टूबर को खुसूसी कैंप लगाए गए हैं, ताकि वोटर्स को वोटर ID के साथ आधार को लिंक करने, हज़फ करने, अपडेट करने के अमल में सहूलत फराहम की जाए। ये कैंप जम्मू की म्यूनसिपल हुदूद के अंदर तमाम 75 वार्डों में लगाए गए हैं। ये स्पेशल समरी रिवीजन कैंप जो चल रहा है, ये फ़िलहाल अभी 2 दिन के लिए है। वैसे हम डोर टू डोर मूव कर रहे हैं सैटरडे और संडे को। जिसकी भी कोई कंप्लेन होती है, जैसे किसी ने करेक्शन करानी है, 6 नंबर फार्म भरना एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, या 6B आधार लिंक करने के लिए, वो यहाँ पे कैंप में आते हैं। जो नहीं आ सकते हैं उसके लिए हम डोर टू डोर मूव कर रहे हैं। जैसे मंडे से लेके हम फ्राइडे तक मूव करते हैं, उसके बाद हमारा 2 स्पेशल डेज का कैंप आ जाता है। और कैंप के लिए यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, बट इतने नहीं आ रहे हैं। जो हम डोर टू डोर मूव कर रहे हैं उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो क्या है कि अभी इसी साल मेरी शादी हुई थी, तो अब उनका वाइफ का जो है वोटर कार्ड बनाना है। तो क्या था कि पता लगा कि सेंटर्स खुले हैं इनके, तो इलेक्शन कमीशन के, तो हमने पहले वहाँ से जो था वो नाम कटाया, तो उन्होंने एक रसीद दे दी थी। उन्होंने कहा था अब जहाँ पर अब आप रहते हो तो वहाँ चले जाओ, तो वहाँ ऐड कर दें। तो बस वो आज वही आया था मैं कराने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो इलेक्टोरल रूल्स का समरी रिवीजन है वो जारी है, लेकिन यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू में 2 ख़ास दिन रखे हैं, आज का यानी 15 तारीख का और 16 तारीख का, जहाँ स्पेशल कैंप लगाए गए हैं। इसमें BLOs जो राय दहांदगान हैं उनसे उनके कागजात और आधार को लिंक करने के लिए, या डिलीशन के लिए, या एडिशन के लिए, या अपडेट करने के लिए कागजात मांग रहे हैं, और ये प्रोसेस अभी जारी है। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ न्यूज़ 18 जम्मू के लिए मैं राजीव। वर्ल्ड केन डे के मौके पर बिजबिहाड़ा में हेल्पलाइन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस अनंतनाग के इश्तराक से एक प्रोग्राम का एहतमाम हुआ। प्रोग्राम का मकसद जिस्मानी तौर पर कमज़ोर अफराद को वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करना और बतौर वोटर उनकी इंदराज की अहमियत को बयान करना था। इस मौके पर क़ुव्वत बीनाई से महरूम अफराद के लिए कैन की अहमियत को भी बयान किया गया और इन अफराद के हुकूक़ के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। प्रोग्राम में पद्मा अवार्डी जावेद टाक और डिप्टी इलेक्शन अफसर नाजिया ने भी शिरकत की। 15 अक्टूबर हर साल वर्ल्ड वाइट केन डे मनाया जाता है, जो कि एक
खुद मुख्तारी की निशानी है पर्सन विद ब्लाइंडनेस के लिए, और जिसका मकसद था कि पर्सन विद ब्लाइंडनेस को हम आज बारआवर कराए कि वो वाइट केन का सही इस्तेमाल करे। जो भी हमारी खासकर बहनें हैं वो वाइट केन का इस्तेमाल नहीं करती है। ये एक हमारे लिए निशानी है और हम इससे हाईलाइट हो जाते हैं, और लोग हमें मदद के लिए आगे तब आ सकते हैं जब हमें पता चले कि ये वाइट केन वाला बंदा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे अवेयरनेस की। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एनरोलमेंट हो जाए, जस्ट टू एंश्योर द एनरोलमेंट ऑफ ऑल द PWD वोटर्स। तो वी हैव ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम हियर टुडे। उसमें मेन हमारा मोटिव यही है, इंक्लूजन ऑफ द PWD वोटर्स बाय द डायरेक्शंस ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। तो क्या इनको समझाया गया कि वोट का सही इस्तेमाल किस तरह करना है? जी, बेसिकली हमारा जो स्वीप का ये होता है उसमें होता है मेन अवेयरनेस ऑफ द इलेक्टर। जो हमारा इलेक्टर है उसका मेन अवेयरनेस। एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर ने J&K हैंडीकैप एसोसिएशन के ताउन से टैगोर हॉल श्रीनगर में वर्ल्ड वाइट केन सेफ्टी डे का एहतमाम किया। 15 अक्टूबर को इन लोगों की कामयाबियों को मनाने के लिए मुकर्रर किया गया है जो बसारत से महरूम है और वाइट केन नाबीनापन की अहम अलामत है। 15 अक्टूबर को वर्ल्ड वाइट केन डे मनाया जाता है, और वो वाइट केन जो है वो नाबीना लोग इस्तेमाल करते हैं। एक मैं आपको दिखा दूँ, ये फोल्ड भी हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल वो करते हैं रास्ते में या आगे पड़ी हुई कोई भी रुकावट को दूर करने के लिए, और भांपने के लिए, फील करने के लिए कि कहाँ पे स्टेप आ रहा है, कहाँ पे सड़क पे कोई रुकावट है या फुटपाथ पे चढ़ना है, कितना हाइट है, वो आगे रख के इस्तेमाल करते हैं। और वाइट का ये मतलब है कि जो नाबीना नहीं है, ट्रैफिक में चला रहे हैं गाड़ी या बाकी लोग जो हैं, उनको समझ आएगी वाइट केन का मतलब है कि ये शख्स नाबीना है, विजुअली इम्पेयर्ड है, ये देख नहीं सकता है, तो ताकि उसको ख्याल रखे, एहसास रखे। तो ये वाइट केन जो है इसी का आज दिन मनाया जा रहा है। DDC मेंबर कुन गुलजार अहमद ने आज पंजगाम नाड़ काचलू करालुगुन स्कीम की संग बुनियाद डाली। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से तामीर होने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से काफ़ी देहात इस्तेफादा हासिल करेंगे। इस मौके पर महकमे जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के अलावा मकामी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इलाके की देर न मांग को पूरा करने पर DDC मेंबर का शुक्रिया अदा किया। जिला गांधरबल के इलाके गुंड रहमान के मुख्तलिफ देहात के लोगों ने गांव को तहसील ऑफिस के साथ मुंसलिक करने पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। पहले गांव को तहसील दफ्तर श्रीनगर के साथ मुंसलिक किया गया था, जिसकी वजह से उन्हें अपने मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग गांधरबल तहसील के साथ मुंसलिक होना चाहते हैं। जिला पुलवामा के काकापुरा ब्लॉक हेडक्वार्टर ऑफिस की इमारत को साल 2010 के नामसाइद हालात के दौरान आग लगा दी गई थी। गुज़श्ता साल हुकूमत ने इस इमारत को तामीर कराने की मंजूरी दी है, जिसमें BDC ऑफिस में भी शामिल है, लेकिन सरकार की जानिब से नामालूम वजूहात की बिना पर तामीराती काम को आज तक शुरू नहीं किया गया। BDC चेयरमैन काकापुरा का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अदम तवज्जुही के बायस काम शुरू नहीं किया जा रहा है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इंडोर स्टेडियम में जारी डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई। इस चैंपियनशिप के दौरान जिले के मुख्तलिफ स्कूलों और क्लब से वाबस्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस दौरान सिंगल्स के अलावा मिक्स डबल्स मैच खेले गए। फातेह खिलाड़ियों में इनामात व असनाद तकसीम किए गए। खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से मुनक्कद इस तरह की खेल सरगर्मियों का खैर मकदम किया। कि जैसे हम यहाँ पर इंस्पायर हो रहे हैं बाकियों से, तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि अपना टैलेंट मत छुपाओ, यहाँ आओ, हर प्लेटफॉर्म पे जाओ, अपना टैलेंट शो करें। जो यहाँ पर आज चैंपियनशिप हुई है, इसमें बहुत सारे स्कूलों ने पार्टिसिपेट भी किया है और हम आगे भी ऐसी चैंपियनशिप करते रहेंगे। और दूसरा चीज़, हम बच्चे जो है ड्रग एडिक्शन से भी बच जाते हैं। कहता हूँ यही कि जो यहाँ के यूथ है, यहाँ के यूथ में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन मेंदर सब डिवीजन में चिकन पॉक्स के कई केसेस सामने आए हैं, जो कि छोटे बच्चों में पाई जाती है। डॉक्टरों के मुताबिक यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे अस्पताल, मदरसे और हॉस्टल के हैं। इनमें चिकन पॉक्स के अलामात पाए गए हैं, जबकि डॉक्टर इस सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। सब जिला अस्पताल मेंदर के फिजिशियन डॉक्टर इदरीस का कहना है कि चिकन पॉक्स आम तौर पर एक हल्की बीमारी है, लेकिन ये संगीन हो सकती है और पेचीदगियों का बायस भी बन सकती है। बडगाम में बहुत जल्द नए जिला अस्पताल की तामीर का काम अमल में लाया जाएगा और साथ ही हमहामा बडगाम रोड को ठीक किया जाएगा। इन बातों का इजहार चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता ने किया। चीफ सेक्रेटरी आज बडगाम के दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने जिले में तामीर और तरक्की के कामों का जायजा लिया।
उन्होंने कहा कि बडगाम की तामीर और तरक्की में 4 चांद लगाए जाएंगे और इंतजामिया भी इस पर पुरअज़्म है। दौरे के दौरान उन्होंने PRI से वाबस्ता मेंबरान जिसमें BDC, DDC और म्यूनसिपलिटियों के सरबराहों से मीटिंग की और उनकी मांगें सुनी। वहीं सरकारी स्कीमों के तहत कई नौजवानों में मुख्तलिफ मशीनरी और दीगर यूनिट्स तकसीम किए। उनके दौरे के दौरान ड्योकॉम और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रशांत गोयल ने पुलवामा का दौरा किया। उनका कहना है कि सरकार निजी सनअतीदारों को दरपेश मुश्किलात को हल करने के लिए काम कर रही है, जबकि इंडस्ट्रीज के लिए हासिल की गई अराजी के मसले को हल करने के लिए हुकूमत ने अदालत से रुजू करेगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में कायम सनती इदारों में चल रहे काम काज का जायजा लिया। उन्होंने सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान और सिडको अहदेदारों के साथ एक मीटिंग भी मुनक्किद की। वेलिसा गंदू में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से क्रिकेट, वॉलीबॉल और कबड्डी खेलों का आगाज किया गया। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स कप 2022 में 52 टीमों ने हिस्सा ले रही हैं। इफ्ताही तकरीब में क्रिकेट और वॉलीबॉल के 4 मैच खेले गए। ऑर्गेनिक मेवजात की पैदावार के लिए जिला कुलगाम के कातरसो इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने पहल की। उन्होंने अपने सेब के बागात को नामियाती तर्ज पर सेब उगाने के लिए तैयार किया। उनके मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल के इस्तेमाल से फलों के ज़रिए लोगों में कई बीमारियों ने जन्म लिया है।